आज की वीडियो में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत ही इजी मेथड से। जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ बनाते हैं बेल्ट वाली, बस उसी तरह से थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए हम बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से बताने वाली हूँ। जैसे कि इससे पहले मैं आप लोग को 32 साइज़ का बताई, आगे मैं आपको 34 साइज़ का बताऊँगी आज की वीडियो में, और आगे सभी साइज़ का चलता रहेगा। और देखिए बहुत लोग ना तीरा को उल्टा कर देते हैं, शोल्डर साइड बेल्ट तरफ, बेल्ट साइड शोल्डर तरफ, आर्म होल साइड कटोरी तरफ, कटोरी वाला आर्म होल साइड, तो ऐसे चेंज कर देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। तो उनको मैं सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ और साथ में सभी साइज़ का ब्लाउज़ की आर्म होल लेना मैं बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे समझिए, और वीडियो पसंद लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए पीछे का पार्ट मैं पहले से ड्रॉ करके रखी हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो, समझाने में हमें आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। पीछे का पार्ट जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में ड्रॉ करते हैं, कट करते हैं, उसी तरह से ड्रॉ करके पहले कट कर लेना है। आप चाहो तो पेपर के ऊपर पहले कट कर लो, ड्रॉ करके कट कर लो, या तो फिर डायरेक्ट अब कपड़े के ऊपर पीछे का पार्ट कट कर सकते हैं। पीछे के पार्ट में हमारी कोई वो है नहीं, जैसे हम सिंपल कट करते हैं सेम उसी तरह से कट करना है। लेकिन जब हम आगे का पार्ट कट करेंगे तो हम पेपर के ऊपर कट करेंगे, उसके बाद ही कपड़े के ऊपर सेट करके फिर हम कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा 34 साइज़ का है, इससे पहले मैं 32 साइज़ का बताई थी। जैसे मैं सोची कि मैं लगातार आप लोग को 32, 34, 36, 38, 40, 42 बताते जाऊं, ताकि जैसे कमेंट में आता है ना कि दी ये साइज़ का बताइए, 36 साइज़ का या 40 या 42 साइज़ का, इस टाइप से आता है। तो मैं सोची क्यों ना लगातार सब साइज़ का क्लियर करूँ। तो ये हमारा 34 साइज़ का, एक बार मैं कैसे इसका नाप ली हूँ वो मैं क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम आगे ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। ये सभी साइज़ में लेना है। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ लिए, जितना आपको लेना है, 15, 15.5, 14, 14.5, अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से। उसके बाद फिर स्टार्ट आती है हमारी गले की चौड़ाई। तो गला की चौड़ाई यहाँ मैं रखी हूँ 2.25 इंच, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद शोल्डर 3 इंच। उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल लिए, देखिए 6.25 इंच। और उसके बाद फिर चेस्ट की नाप, चेस्ट की चौथाई भाग, जैसे कि हमारा 34 है तो 34 का हम चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 आ रहा है, तो 8.5 पे निशान लगा दी, बाकी 2 इंच मार्जिन, ठीक है। कमर जैसे देखिए यहाँ मैं 8.5 ली, तो हाफ इंच कम कमर, जैसे कि हाफ इंच कम लेंगे और 1 इंच यहाँ से जाएगा। तो जैसे कि पीछे के पार्ट में हमारा यहाँ से देखिए 8 है, तो 1 इंच हमारा यहाँ चल जाएगा, तो 7 बचेगा। और 7 इंच मतलब 7 दूनी 14 हुआ, कपड़ा डबल है ना, तो 7 दूनी 14 हुआ, और पीछे के पार्ट में 14 होगा, तो 28 हमारा कमर होगा। जब 34 हमारा चेस्ट है तो 28 कमर होगा। 5-6 इंच या 4 इंच के गैप में हमारी कमर होती है। तो इतना आप समझ गए, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, वो है आर्म होल। आर्म होल में बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि आर्म होल में बॉक्स कितने दूर में लगाएं जो हमारा प्रॉपर आ जाए। तो एक बार मैं इसमें आपको क्लियर करती हूँ। देखिए जो भी साइज़ का हो, जैसे कम साइज़ का है तो 5.5 पे, जैसे 28-30 का है तो 5.5 पे, और 32, 34, 36 का है तो यहाँ 6.25 पे आप बॉक्स बनाइए। उसके बाद चेस्ट का नाप का निशान लगा करके, जहाँ तक आपका चेस्ट का निशान आ रहा है, चौथाई भाग निकाल करके जहाँ तक आ रहा है निशान लगा करके, उसके बाद एक बार आपको इस तरह से गुलाई को चेक करना है। ऐसे ऐसे घुमाते हुए चेक कीजिए, जितना आपका आर्म होल का गुलाई है उतना आ रहा है या नहीं, वो देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ हमारा आ रहा है ऐसे कुछ 7.25, ऐसे कुछ हमारा आ रहा है यहाँ से गुलाई, तो हाफ इंच हमारा जॉइंट में जाएगा ऐसे। तो ये गुलाई हमारी आ जाएगी 7.5 पे, ऐसे कुछ थोड़ा सा 1 पॉइंट कम, तो मतलब 7 दूनी 14, मतलब 15 इंच हमारी आर्म होल है। पूरे गुलाई अगर हम नाप लेंगे तो ये पीछे का पार्ट हो गया, और आगे पार्ट में हमारा सेम रहेगा। देखिए 32 और 34 और 34, 32, 34 का जो आर्म होल की गुलाई होगी ना पूरे, वो लगभग 15 या 16 होगी। और जब 36 और 38 की बारी आती है तो 17, 18 ऐसे कुछ लगभग होती है। तो जैसे हम बनाएंगे ना 36 का, तो मान के चलिए 17, तो 17 का आधा कितना हुआ, जैसे कि 8, 8.5 हुआ, ठीक है। 17 का आधा हमारा हुआ 8.5। तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारा 8.5 आ रहा है या नहीं, ऐसे करके। अगर जैसे देखिए कम आ रहा है तो हम यहाँ से बढ़ा देंगे ऐसे। ये गुलाई जब बढ़ेगी तो हमारी ये गुलाई फिर आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से कम कर दीजिएगा। और जब हम 38 का बनाएंगे तो ये गुलाई हमारी 9 इंच आना चाहिए। तो जब जैसे हम 6 इंच पर बॉक्स बना दिए ना, जैसे ये हमारा 6 इंच पर बॉक्स रहेगा, मान के चलिए यहाँ से गुलाई रहेगा हमारा। देखिए जैसे हमारा ये बढ़ता है ना, वैसे से हमारा चेस्ट भी बढ़ता है। जैसे हम 38 का कटिंग करेंगे तो यहाँ कटिंग करेंगे 9.5 पे, इस जगह पे हमारा निशान आएगा ना,
चौथाई भाग निकालेंगे 38 का। तो यहाँ से हम गुलाई चेक करेंगे तो हमारा देखिएगा कि आ जाएगा 9 इंच। देखिए आ गया ना हमारा प्रॉपर 9 इंच। तो देखिए इस तरह से आप एक बार चेक कीजिए घुमाते हुए, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ही सिंपल है। गला अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जैसे कि डीप जितना रखना है या फैला के जितना रखना है, या डोरी नहीं लगाना है तो किस तरह से कटिंग करेंगे, सब मैं बता रखी हूँ। हमारे चैनल में वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं पीछे के पार्ट कट कर ली। अभी गला को नहीं कट करेंगे, गला को बाद में कट करेंगे। और देखिए पेपर आपको सिंगल ही रखना है, कोई डबल नहीं रखना है, पेपर हमारा सिंगल है। अब इसी को इधर खिसका लेंगे और देखिए ये पीछे पार्ट को उठाएंगे, इस तरह से उठाना आपको। और देखिए यहाँ से पीछे पार्ट को इस तरह से रख करके और आपको सेम ड्रॉ कर देना है। और देखिए यहाँ आगे का पार्ट भी मैं पूरा बता दी। अचानक हमारा कैमरा ऑफ हो गया, मैं देखी नहीं, मैं पूरा बता ली, तब देख रही हूँ कि हमारा कैमरा ऑफ हो चुका है। तो देखिए कोई नहीं, मैं इधर आपको बताती हूँ। ऐसे पेपर को पलट देती हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप से हम पलट दिए, पेपर को नीचे साइड कर दिए। और इधर से देखिए अब करना क्या है, कैसे आपको करना है वो समझिएगा। ये चीज़ देखिए ऐसे रखना है आपको, और इसी पीछे वाला पार्ट को इसके ऊपर आपको ऐसे रख देना है। ठीक है, ये देखिए पीछे वाला पार्ट जो भी साइज़ का आप कट किए हैं, जो साइज़ का बना रहे हैं, उसे इस तरह से रख करके और आपको ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करना है वो समझिए। आर्मोल साइड से सेम, शोल्डर से सेम। इधर हमारा जिधर गला है, गला तरफ से हम 2 पॉइंट बढ़ाते हुए, इसलिए कि जो हमारा हाई पट्टी ऊपट्टी जुड़ेगी वो एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, और मार्जिन साइड से आपको सेम रखना है, कोई इसमें अलग से बढ़ा के नहीं लेना है, इसलिए कि इसमें हमें बढ़ा के नहीं लेना होता कटोरी वाला ब्लाउज में। सिंपल ब्लाउज जो हमारी होती है उसमें हम आप लोग को कहते हैं कि मार्जिन साइड से 1 इंच बढ़ा के लेना है, लेकिन इसमें नहीं लेना है। इसमें सेम आपको साइड से रखना है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। नीचे साइड से सिर्फ 1 से 1.5 इंच और इधर से 1/2 इंच बस। उसके बाद आर्मोल से सेम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी निशान लग चुकी है। अब इसे हम उठा देते हैं। एक निशान हम और लेंगे, ये गले की चौड़ाई की। तो ये 2 पॉइंट जो हम लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए, जहाँ तक हमारी गले की चौड़ाई है, एक बार हम पलट के चेक करेंगे। ये देखिए इसी सेंटर में है, तो इस सेंटर में एक निशान लगाएंगे ताकि हमें आगे की गले की चौड़ाई मिल जाए। अब इसे उठा देना, इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए सिंपली जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं या सिंपल ब्लाउज बनाते हैं, तो ऐसे ही हम करते हैं ना। पीछे पार्ट सेम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ हम टक्स लगा देते हैं। तो इतना तो आपको सिंपल समझ में आ गया, कोई इसमें घुमा के नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए आपको करना क्या है। यहाँ से देखिएगा गला भी हम सिंपल ब्लाउज में ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक सेम बनता है, कोई अलग नहीं है। देखिए 6 साढ़े 6 इंच गला रखिए जितना आपको रखना है, और बॉक्स बनाइए और यहाँ से गुलाई दे दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा जितना गले की चौड़ाई यहाँ हमारा है, उससे हम 1 पॉइंट यहाँ बढ़ा के रखेंगे ऐसे तिरछी, और गले की गुलाई देंगे। ऐसे गले की गुलाई लगा देना आपको अच्छे से। ठीक है, इतना तो हमारा सिंपल हो गया। इतना तो हम 4 टक्स ब्लाउज सिंपल ब्लाउज में भी करते हैं, ये रूल है ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे वो समझिएगा। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाई थी कि ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 15 इंच, है ना। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 14.5 इंच हमारा ब्लाउज़ की लेंथ रहेगा। तो यहाँ हम 1/2 इंच छोड़ देते हैं जो हमारी जॉइंट में जाएगी। तो 14.5 इंच हमारी प्रॉपर लेंथ है ना ब्लाउज़ की। तो 1/2 इंच हम बढ़ा के लेंगे जो हमारी बेल्ट में जॉइंट होगी, है ना। तो इस निशान को हम लगा देते हैं। तो इतनी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। तो इसमें से आपको सिंपली क्या करना है, जितना आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें आपको 2 से 2.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, 2 से 2.5 इंच हमारी बेल्ट लग जाएगी, बाकी हमारी तीरा बन जाएगी। बस सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। जितना आप सोचते हैं उतना घुमा फिरा के है नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपली से समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ से देखिएगा, मतलब 14.5 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है प्रॉपर, तो हम यहाँ से 2.5 इंच माइनस करेंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच हमारा माइनस हो गया, और 1/2 इंच हमारा जॉइंट में भी जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे नाप करके, तो ये देखिए 12 इंच पे हमारी तीरा आ चुकी है। साफ आप देख पा रहे हैं, 12 इंच पे हमारी तीरा आ जाएगी और यहाँ से 2.5 इंच की बेल्ट भी लग जाएगी। तो बस इतना सिंपली समझ जाइए कि जितना आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें से आपको 2 से 2.5 इंच या 3 इंच आपको बेल्ट निकालना है, बाकी की आपको तीरा निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिएगा, बहुत लोगों का कहना ये होगा कि जिनका ब्लाउज़ की लेंथ 13 साढ़े 13 इंच है तो वो क्या करेंगे, ये भी होता है।
तो देखिए उनके लिए बताती हूँ, वो बेल्ट रखे 1.5 इंच, 13 इंच में मात्र 1.5 इंच यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से जॉइंट जाएगा तो 2 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा, बाकी का तीरा निकल जाएगा। इससे कम आपको नहीं करना है, समझ गए? बस नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा नहीं है। इधर से हमारी बेल्ट निकल जाएगी और इधर हमारा तीरा हो जाएगा बस। तो जिनका ब्लाउज़ की लेंथ 14, 14.5, 15, 15.5, उनका तीरा ऊपर चढ़ने की कोई सवाल ही नहीं है। 13, 12 पर हमारा तीरा बन जाएगा, कटोरी लग जाएगा, इधर हमारा बेल्ट हो जाएगा, है ना? तो बस इतना ही करना है, जितना ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें से 2 से 2.5 इंच बेल्ट छोड़ देना है, बाकी तीरा की लंबाई ले लेना है। क्लियर हो गया? जिनकी ब्लाउज़ की लेंथ कम है उनको 1.5 से 2 इंच ही बेल्ट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, इसलिए कि उनका ब्लाउज़ की लंबाई छोटा है तो तीरा ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए। बस सिंपली समझ जाइए, इतना तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे। जो हमारी 4 टक्स की ब्लाउज़ बनती है बेल्ट वाली, वही है। यहाँ से हमारी बेल्ट वाली में ऐसे टक्स लग जाती है, मतलब 4 टक्स वाली ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना ही होता है ना। तो 4 टक्स ना करके हम यहाँ कटोरी निकालेंगे, इतना ही है, बहुत ही सिंपल है। बस 3 जगह हम चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ हम 4 टक्स लगाते हैं वहाँ ना लगा करके 3 जगह हम चेंज करेंगे, एक गला, एक आर्मोल जगह और एक यहाँ से। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अभी गले तरफ से हम 1 इंच का गुलाई देते हैं, इस तरह से, जो हम सिंपल देते हैं सभी में। बेल्ट वाली ब्लाउज में ये गुलाई हमारी गले तरफ से पड़ती है, इसलिए कि ये तिरछी होती है ना यहाँ से, तो बेल्ट रोक के रखती है, तीरा को ऊपर नहीं चढ़ने देती, इसीलिए ये किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से हम गले से डाउन करेंगे 4.25 इंच, ये हो गया। उसके बाद आर्मोल के कोने से यहाँ से 2.5 इंच, ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब यहाँ तक ऐसे करके लेना आपको, ऐसे बेल्ट को डबल करना है, सॉरी इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक डबल करना है, बीच सेंटर निकालना है, ये बीच सेंटर हो गया। अब यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच पीछे जाना है बस। अब हम इस तीनों निशान को मिला देंगे, एक जो आर्मोल के कोने पे लगाए ये, और एक ये वाली, ऐसे मिला देंगे बस। ये यहाँ से जो गले से नीचे लगाएं वो, आर्मोल के कोने से लगाएं वो, और यहाँ का जो बीच निकाल के पीछे आए, बीच सेंटर निकाल के जो 1 से 1.25 इंच पीछे आए, वो वाला निशान तीनों इसमें मिला देना है, बस सिंपल है। तो ये हमारा तीरा, ये हमारी बेल्ट, ये हमारी कटोरी, सिंपली निकल गई ना हमारी, बहुत ही ईजी से सब कुछ। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, ये शोल्डर को नीचे कर देंगे जॉइंट करते टाइम, ये ऊपर आर्मोल को कटोरी में जोड़ेंगे, ये कटोरी वाला शेप इधर कर देंगे, इसलिए इधर से हम लिख देंगे कटोरी, ताकि हमें याद रहे कि इधर कटोरी जोड़ना है। नीचे साइड हम लिख देंगे बेल्ट, ताकि बेल्ट साइड है हमारा। ऊपर साइड लिख देंगे एस, मतलब कि एस शॉर्टकट लिखना है, जैसे कि के से कटोरी, एस से शोल्डर, बी से बेल्ट, शॉर्टकट तरीके से लिख दो आप अपना। आर्मोल साइड से ये, अब याद रहेगा, ये आर्मोल साइड है, ये शोल्डर साइड है, और ये कटोरी साइड है, ये बेल्ट साइड है। सिंपल है, याद रहेगा, इसमें उल्टा सीधा आपका नहीं होगा। बस क्लियर है सिंपली। अब हम तीरा हमारा सेम रहेगा, बेल्ट हमारा सेम रहेगा, कटोरी को सिर्फ हम यहाँ बड़ा करेंगे। इसमें ना ही आर्मोल से आपको ऐसे करते हुए गुलाई देना है, ऐसे अंदर करते हुए, और ना ही आपको मार्जिंग बढ़ाना है, यही मार्जिंग से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ देखिए तीरा, कटोरी और बेल्ट में कट कर ली, वो भी सीन कट हो गया, मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो जैसे निशान लगा था वैसे आप कट कर लीजिएगा, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो तीरा और बेल्ट हमारा सेम रहेगा, कटोरी को हम बड़ा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम रखेंगे कटोरी को इस तरह से, इसके ऊपर पेपर के ऊपर ऐसे, साइड से कपड़ा होना चाहिए, नीचे से भी होना चाहिए और इधर से भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह रख के हम सेम निशान लगा देंगे ऐसे। ये देखिए सेम निशान में लगा दिए, निशान को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सेम निशान आपको लगा देना, कटोरी को कट को हटा देना। उसके बाद देखिए गले साइड से हम 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ाएंगे, और इधर से देखिए साइड तरफ से हम यहाँ से 1 से 1.25 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के सेंटर में आपको बढ़ाना है दोनों। उसके बाद देखिए ये दोनों का बी सेंटर निकालना है, तो इस तरह से डबल कीजिए, ऐसे करते हुए जितना आ रहा है बी सेंटर आप निकाल दीजिए, ये बी सेंटर हो गया। उसके बाद इसी बेस सेंटर में आपको यहाँ से 1 इंच नीचे आना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये निशान को हम इस तरह मिला देंगे तिरछा करते हुए ऐसे, ये वाला निशान डायरेक्ट इसमें आके मिलेगा, और ये जो निशान है हमारा वो यहाँ जाके मिलेगा ऐसे करते हुए, ये देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ जाके मिलेगा। यहाँ हम गुलाई दे देंगे, ऐसे गुलाई शेप मतलब दे देंगे। उसके बाद ये वाली जो हमारा निशान है ये हम ऐसे गले में मिला देंगे तिरछा करते हुए, इसमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, बढ़ाएंगे तो आपका गला ज़्यादा बढ़ जाएगा,
जो भी बढ़ाएंगे हम आगे का पल्ला तैयार करने के बाद, हाई पट्टी ऊपट्टी तैयार करने के बाद हम गुलाई देंगे गले में। अभी आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर आपका गला हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये वाला निशान को हम ऐसे शेप देंगे। तो ऐसे शेप देने के लिए बहुत लोगों से नहीं हो पाता, तो क्या करना है आपको, ये कट को उठाना है और ऐसे मिलाते हुए बस रख देना है। ऐसे यहाँ जहाँ निशान है वहाँ से मिलाते हुए ऐसे रख दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मिल चुका है हमें, है ना। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, वो देखिए यहाँ जो निशान है हमारा, यहाँ से हम 2.5 से 2.25 इंच या 3 इंच ऊपर करेंगे ऐसे। यहाँ हमारा टैक्स लगेगा। इधर से देखिए 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई ऐसे, और इधर से भी 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई ऐसे ले लीजिए। जितना गड्ढा आपको करना है, अगर नॉर्मल गड्ढा करना है तो 1 इंच, मतलब दोनों साइड 2 इंच इस तरह से आपको लेना है। अगर ज़्यादा गड्ढा करना है तो 2.5 इंच की चौड़ाई, मतलब कि ऐसे 1.25 इंच की चौड़ाई आपको पकड़ के ऐसे सिलाई लगाना है। ऐसे डबल में लगेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो समझ में आपको आ जाएगा। तो बस ये कटोरी हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही आपको बढ़ाना है। तो ये देखिए ये कटोरी हमारा तैयार हो चुका है, साफ अब देख पा रहे हैं, है ना। अब ये जो कट है वो हम कट कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से जब हम डबल करके ऐसे करके जब हम जॉइंट लगाएंगे ना, ऐसे करते हुए यहाँ से जोड़ेंगे ना इस तरह से, तो हमारी कटोरी कुछ इस टाइप से गड्ढा बनेगी। ये देखिए ऐसे ऐसे जब हमारी जॉइंट लगेगी तो ऐसे गड्ढा बन जाएगी हमारी कटोरी। और साइड से यहाँ हमारा तीरा जुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ से देखिए हमारी बेल्ट जुड़ जाएगी कुछ इस टाइप से। ये देखिए ऐसे हमारी यहाँ से बेल्ट जुड़ जाएगी, है ना। तो बहुत ही आसानी से हमारा कटोरी तैयार हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया ये चीज़ें। तो बस देखिए यहाँ कटोरी, बेल्ट, तीरा और पीछे का पार्ट हमारा कट हो चुका है, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं। बस आस्तीन बचा हुआ है, तो आस्तीन जैसे नॉर्मल आप कट करते हैं वैसे आपको कट कर लेना है। अब बस कंप्लीट हो गया। अब कपड़े के ऊपर रख करके सेट करके आपको कटिंग कर लेना है। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, कैसे मैं रखते हुए कटिंग की हूँ कपड़े को, कैसे तीरा जोड़ी हूँ, सब डिटेल में बता रखी हूँ। और आगे मैं आपको बताते जाऊँगी सभी साइज़ का। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।